नमस्कार दोस्तों, फ्री एसवी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों के लिए चर्चा करेंगे शनि के उदय होने के कारण 104 दिन जब यह मार्गी भी रहेंगे 17 जून तक, 6 मार्च को यह वास्तव में उदय हो रहे हैं। हालांकि कुछ मतभेद है तिथियों में, अलग अलग पंचांग अलग अलग तिथियां बताते हैं, परंतु आप ये जानें कि यह 6 मार्च को अल्टीमेटली उदय हो जाएंगे। अभी अस्त चले आ रहे हैं, तो इसका प्रभाव कल 6 मार्च है, कुंभ वालों के यूपर कितना बेहतर हो जाएगा इस 104 दिनों में, खासकर क्योंकि अभी शनि कुमार अवस्था को, या यूं कहें सुप्त अवस्था त्याग कर अपनी निर्बल अवस्था को त्याग कर बली हो रही हैं। इनकी डिग्रीज भी 6 डिग्री से पार हो चुके हैं। तो जब प्लेनेट के पास कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है, अब आपकी राशि के अच्छे फल देने के उसमें आ चुके हैं। और अस्त अवधि ये ऐसी अवधि रही है, आपको पहले बता दें कि आपको 17 जनवरी से जब शनि आपकी राशि में 30 साल के पश्चात प्रवेश हुए, तो निश्चित तौर से, हालांकि कुंभ राशि के ऊपर 7.5 की शुरुआत होती है, फिर भी क्योंकि अपनी राशि में है, सभी को यह दिक्कत नहीं दिया करते। मैं बताता आया, यहाँ पर राजयोग कारक है आपके पहले भाव में, खासकर अभी इस अवधि में आप लोगों के लिए उदय काल में यह राजयोग कारक है। वैसे भी 6 डिग्री पर होने के कारण और किसी भी ग्रह से अब प्रभावित नहीं होंगे, अशुभ ग्रह से, खासकर सूर्य, मंगल, राहु, केतु से। सूर्य भी 14 मार्च से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो शनि अकेले हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम स्थिति होगी। अभी आप लोगों के, क्योंकि पहले भाव में जो कि आपकी देह का भाव है, आपकी आत्म शक्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका विवेक, आपकी विचार शक्ति, पर्सनैलिटी, आपका धैर्य, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। आयु विचार भी यहीं से किया जाता है। आपकी दादी का घर भी यही माना जाता है। आपकी मिसेस की हेल्थ भी यहाँ से विचार की जा सकती है। तो आपके देह में अस्त पीरियड में अभी तक ये होता है कि जब विल पावर जवाब दे जाए, जब आत्म शक्ति क्षीण पड़ जाए, नेगेटिविटी हो जाती है, जब लग्नेश अस्त हो, तो निश्चित तौर से आप लोगों का जो विल पावर है, तेज बल है, उसके ऊपर प्रभाव तो पड़ता है। थिंकिंग पॉजिटिव नहीं रहती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन स्वास्थ्य में भी गिरावट या सुस्ती रहती। आपकी मिसेस की हेल्थ भी इस अवधि में प्रभावित रही होगी। दादी पक्ष से भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समय देना पड़ा होगा। इन्फेक्शंस शरीर में घर करने लग जाती हैं। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह घट जाती है। तो इन सब से आप बाहर निकल के आने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, अब विल पावर अच्छी हो जाएगी और पर्सनालिटी में एक निखार होगा। आपका स्टेटस, आपका रिस्पेक्ट और भी बढ़ेगा, जिसके आप हकदार हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपका कार्यस्थल पर अब मन भी लगेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। देह का सुख मिलेगा, कहीं आप निरोगी हो जाएंगे। आपकी विवेक शक्ति अब पूर्ण रूपेण कार्य करेगी और संबंधों में, रिश्तों में सुधार होने से
आप पॉजिटिव रहेंगे और निश्चित तौर से आप सुखी रहेंगे। बेसिकली जब थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है तो सुखी रहते हैं। 12वें घर के भी यूं तो मालिक है। 12वें घर का मालिक देखिए 12वां घर त्रिक स्थान है जो हानि को डिनोट करता है। तो इस अवधि में आपके जो नुकसान हो रहे थे उसमें कटौती होगी। आप पहले से ज़्यादा जुझारू हो जाएंगे। थर्ड हाउस के ऊपर प्रभाव होने से अगर आप यात्राएं करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, तो भी इस अवधि में यात्रा करने से 104 दिन ये आपको लाभकारी रहेगा। कला से, साहित्य से, कोई इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनमें भी आपका सुधार होगा या यूं कहें फायदा होगा इन क्षेत्रों से। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। भाई बहनों, बंधु बांधवों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता। अगर यह संबंध अस्तकाल में, देखिए जैसे ही यह कुंभ राशि में आए थे तो जहाँ पर एक उम्मीद बंधती है। देखिए जब शनि अपनी राशि में हो, लगन में हो, तो कुंभ लगन के लिए शश योग का निर्माण करते हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ना शुरू होता ही है। तो 30 जनवरी से शनि अस्त हो जाते हैं तो आप लोगों को समय नहीं मिलता कि आपकी गाड़ी ट्रैक पर आते आते रुक गई। कार्यों में विघ्न बाधाएं आ जाती। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि जो कि पार्टनरशिप का घर भी, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या यूं कहें कोई काम करने का आपका मन बना, परंतु जैसे शनि अस्त हुए आप फिर से ढीले पड़ गए। आप में एनर्जी की कमी, आप में पॉजिटिविटी की कमी हो गई। अब यह सब दूर होता है इस अवधि में। व्यापार हैं करते तो व्यापार में आमदन में वृद्धि के योग बन जाते। अदालती मसलों से भी आपको निजात मिलती है और तेज प्रभाव बढ़ता है, पराक्रमी हो जाते हैं। शश योग का भी आपको फल मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। तनाव में कमी होती है, परेशानियां खत्म हो जाती है। उदय काल में यहाँ पर 17 जून तक जब तक यह मार्गी भी रहेंगे तो निश्चित तौर से 104 दिन आप लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा, व्यापार में गतिशीलता, नौकरी रोजगार में तरक्की, धन लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। विदेशों से भी शुभ समाचार मिले, विदेशाटन के योग बने, विदेश यात्रा के योग बने। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए खास समय सुखद हो जाता है। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, धातुओं का कामकाज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन का, हार्डवेयर, टिम्बर, लेदर, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग के शनि कारक हैं। प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, लैंड का नहीं, शनि का आधिपत्य कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। तो इन क्षेत्रों से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। खदानों का कामकाज करते हैं, माइनिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी टेक्निकल कामकाज करते हो तो इस अवधि में, क्योंकि कर्म स्थान के ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, तो स्टेटस में वृद्धि और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। देखिए जो स्वास्थ्य में यकायक गिरावट आई, कुछ लोगों को तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, जिनकी दशा अंतरदशा काफी दिक्कत वाली रहती है। परंतु आप कल के बाद यह है आप लोगों का स्वास्थ्य उत्तम, तेज प्रभाव बढ़े और 104 दिन आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पराक्रम में वृद्धि, आप खुश रहेंगे। बेसिकली सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, आपका जब स्वास्थ्य उत्तम होता है तो आप खुश रहते हैं। जब आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आप प्रगति करते हैं। जब आप प्रगति करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है, इज्जत मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और रिश्ते भी आपके सुधर जाते हैं।
मियाँ बीवी के संबंध हो, बच्चों के साथ संबंध हो, तो ये सारी गतिविधियां एक साथ बंधी हुई हैं। ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक एरिया से ठीक हुए तो दूसरे एरिया से आपका गाड़ी देखिए सही तभी चलती है जब उसके सभी टायर फुल प्रेशर में हो, एयर प्रेशर फुल हो। इसी तरह से आपका घर परिवार हो, कार्यस्थल हो, तभी सही चलता है जब आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आपके पास धन हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर सोच पॉजिटिव हो जाती है, स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, आलस्य प्रमाद छोड़ देते हो, मिसिस का स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, अदालती मसलों से भी आपको अब रिलीफ मिलने के योग बन जाते हैं। चलिए आज इतना ही, और आपको सुझाव देते रहिए, कमेंट्स करके बताते रहें। आपके जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका मैं जवाब भी देता हूँ, उसी हिसाब से अपने वीडियोस प्रस्तुत करने की कोशिश किया करता हूँ। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव ए हैप्पी नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।